Good morning to all of you. I am Ganesh Vimara. I am your Hindi instructor. I am from BPM and Sacred Heart English Medium High School. I am teaching Hindi to you. Today, for 7th class, I am going to tell about reduced syllabus. फर्स्ट लेसन पाठ का नंबर है 3। नाम है सुनो मेरी कहानी। इस पाठ को इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। 5वां लेसन आप लोग अनुक्रमणिका में देखिए, इंडेक्स बोलते हैं उसको, इंडेक्स में देखिए। तीसरा पाठ सुनो मेरी कहानी, इसको हटा दिया गया है। 5वां पाठ जिसकी मेहनत उसकी जीत, इस पाठ को भी इस साल के लिए हटा दिया गया है। और 16वां पाठ 16th लेसन, उसको कहते हैं बूंद बूंद से सागर। उस पाठ का नाम है बूंद बूंद से सागर। और लास्ट में है पूरक वाचन। इन 3 पाठों को और पूरक वाचन को इस साल के लिए हटा दिया गया है, क्योंकि ये कोविड-19 के बारे में हमारे सरकार ने क्या किया है, 3 पाठ और एक पूरक वाचन को इस साल के लिए हटा दिया। तो बच्चों, आज मैं आपको आपके क्लास के 7वीं क्लास के पहला पाठ है पढ़ना है जी पढ़ना है, इस पाठ के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। आपने 6वीं कक्षा में लास्ट के 5-6 लेसन पढ़े होंगे, जैसे चतुर्बंधन, मेरी कहानी आदि 5-6 लेसन है, वो पढ़े होंगे। उसी प्रकार अब क्या इस साल से क्या होगा, आपको लंबे लंबे लेसन आएंगे, वो देखना रहेगा। पिछले साल आप लोगों ने क्या किया था, 12 कड़ी, शब्द बनाओ, वाक्य बनाओ सीखा था। इस साल क्या पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है, इस पाठ के कवि का नाम है चंद्रपाल सिंह यादव। इस पाठ के कवि का नाम क्या है जी? चंद्रपाल सिंह यादव। पाठ का नाम है पढ़ना है जी पढ़ना है। इस पाठ के कवि का नाम है चंद्रपाल सिंह यादव। मयंक, आगे आप देखे होंगे तो मैंने मयंक लिखा है। ये मयंक जो है इनका काव्य नाम है। क्या नाम है जी? काव्य नाम। मतलब इस नाम से, मयंक नाम से ये काव्य लिखते हैं। ठीक है, कवि परिचय देखिए। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि हैं। अर्थ क्या है इसका? इस वाक्य का अर्थ है चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। मयंक काव्य नाम है, चंद्रपाल सिंह यादव ये जो है आधुनिक हिंदी, मतलब अभी का जो हिंदी है ये आधुनिक काल है। ये आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के विख्यात कवि हैं। विख्यात का अर्थ है फेमस, फेमस कवि है। इनका जन्म, चंद्रपाल सिंह यादव, इनका जन्म 1 नवंबर 1925 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 1925, मतलब 1 नवंबर 1925 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। स्थान, जन्म स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश कानपुर। उत्तर प्रदेश में कानपुर है, कानपुर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। ये कवि है चंद्रपाल सिंह मयंक, चंद्रपाल सिंह यादव, ये जो है ये बाल गीत लिखते हैं। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इस प्रकार है, देखिए। स्कूल खुल गए, अभी आप देखे होंगे, अभी ये कोविड-19 के बारे में हमारा स्कूल, अभी हम लोग का स्कूल पूरा बंद है। अब जैसे अभी बताया जा रहा है स्कूल खुल गए, अब आगे नवंबर में हो या अक्टूबर में कभी भी स्कूल खुल सकता है। वैसा ही एक कविता है ये, स्कूल खुल गए। उसके बाद खा लो आम। आम तो देखे होंगे आपने, आम मतलब मायनन, वो आम जो है, खा लो आम, ये कविता का नाम है। एक रहे हैं एक रहेंगे, एक रहे हम और कभी भी एक रहेंगे। दीपों की कतार, इनके काव्य, इनके बाल गीत है। दीपों की कतार, जागृति गीत, जागृति गीत, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि इनके क्या है ये
काव्य है। मैं जैसे आपको पहले बताया हूं, कवि मयंक चंद्रपाल सिंह यादव, इनका काव्य नाम है मयंक। आइए बच्चों, अभी हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ का अर्थ है वर्ड्स मीनिंग। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं? वर्ड्स मीनिंग अथवा ग्लोसरी कहते हैं। देखिए वर्ड्स मीनिंग, जमकर, जमकर का अर्थ है दृढ़ता से, मतलब स्थिर होकर, धैर्य पूर्वक होकर। खूब, खूब मतलब बहुत, बहुत अत्यंत, बहुत ज्यादा। इम्तिहान, इम्तिहान मतलब परीक्षा, परीक्षा का अर्थ है एग्जाम। ताल टोकना, ताल टोकना का अर्थ है लड़ने के लिए तैयार होना। हमें जाके कोई युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। इस पाठ के लिए ताल टोकना का ये मुहावरा है, मुहावरे को कहते हैं ताल टोक कर कहना। इसका अर्थ है लड़ने के लिए तैयार होना। हम लोग को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग को क्या है? परीक्षा के विरोध लड़ने के लिए, मतलब उसके लिए तैयार होना है। मस्ती, हंसी मजाक, मस्ती का अर्थ है हंसी मजाक, खुशी से रहना। मेहनत, मेहनत का अर्थ है परिश्रम, परिश्रम मतलब हार्ड वर्क। इनाम, इनाम का अर्थ है पुरस्कार, प्राइजेस। मदद, मदद का अर्थ है सहायता, हेल्प। पथ, पथ का अर्थ है मार्ग, मतलब रास्ता। ठीक है बच्चों, अभी देखेंगे कविता। कविता में बताया गया, एक कविता भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कविता देखिए, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। कवि क्या कहते हैं? पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। इसका अर्थ है हमको पढ़ना है। किस लिए पढ़ना है? क्योंकि हमको आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है। दुनिया में हमारा जीवन सफल हो, हम लोग बड़े व्यक्ति बने करके हमें क्या है? पढ़ना है। थोड़ी दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। थोड़ी दिन की बात है, हम लोग को पढ़ना कैसा है? जमकर पढ़ना है, मतलब फुल हार्ड वर्क करना चाहिए। इम्तिहान में ताल ठोकर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल ठोकर मतलब इम्तिहान के लिए, एग्जाम के लिए तैयार होकर, तैयार होना है, तैयार होना है। कुश्ती खूब लड़ेंगे मतलब एग्जाम से कुश्ती लड़ना है। किसी दूसरे से, किसी दूसरे बालक से हो या बालकी से हो लड़ने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति से लड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग किसके विरोध लड़ना है? एग्जाम के विरोध लड़ना है। एग्जाम के विरोध लड़ना है तो क्या करना है? पाठ पढ़ना है, सीखना है। कभी वही कहते हैं। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। इम्तिहान से क्यों लड़ना है? क्योंकि हमें इम्तिहान को पास करना है, एग्जाम को पास करना है, इसलिए हमें पढ़ना है। मैं समझ गया होगा, आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। फिर जब एग्जाम खत्म होता है उसके बाद क्या आता है? बोलो बच्चों, उसके बाद आता है गर्मियों की छुट्टी, मतलब समर वेकेशन। दूसरे पैराग्राफ में वही है, देखिए। फिर गर्मियों की छुट्टी होगी, फिर वेकेशन होगा, वेकेशन होगा, होंगे मजे मौज के दिन। कभी कहते हैं गर्मियों की छुट्टी जब आएगी तब हम लोग क्या खूब मौज मस्ती करते हैं, पिक्चर जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, टूर जाते हैं, खुशी से रहते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम खत्म हुआ रहता है। पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे सब मस्ती के दिन। हर रोज हम लोग खुशी हंसी खुशी से मस्ती करते रहेंगे। मेहनत से क्या डरना है? पढ़ना है जी पढ़ना है। जब इतना सब हम लोग आगे जाके फ्री होंगे, खुश होंगे, तब हम लोग को हार्ड वर्क करने से क्या डरना है? पढ़ना है जी पढ़ना है। हमें क्या करना है? पढ़ना ही है। आगे तीसरा पैराग्राफ है, पापा मम्मी से लेने हैं। कवि कहते हैं पापा मम्मी से लेने हैं, फिर तो हमको खूब इनाम। हमको इनाम कौन देगा? जब हम लोग इम्तिहान में पास होंगे, एग्जाम में पास होंगे, तब हमको प्राइज कौन देगा? हमारे पापा मम्मी। पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके हम जो मांगते हैं तब वो दिलाएंगे। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जो हार्ड वर्कर रहता है उनको भगवान भी हेल्प करते हैं। जो हार्ड वर्क करता है उनका भगवान भी मदद करता है। इसीलिए कहते हैं, कवि कहते हैं हमको क्या करना है? पढ़ना है, मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है, भगवान भी हमारी मदद करते हैं। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। हमारे जीवन जो है, हमारा जो जिंदगी है, जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें सफल होने के लिए हमें क्या करना है? खूब मेहनत लगाकर, खूब मेहनत से पढ़ाई करना है। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा और इस पाठ
का महत्व यह है, कवि इस पाठ के द्वारा हमें यह समझाना चाहते हैं, मेहनत ही सब कुछ है, हार्ड वर्क, वी हैव टू डू द हार्ड वर्क फॉर आवर फ्यूचर। हम हमारे फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है, खूब मेहनत से पढ़ना है। मैं समझता हूँ आपको अब ये पाठ समझ में आ गया होगा, तो अब आपको धन्यवाद।